नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप कुशल मंगल होंगी इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की ओर, यानी करंट अपडेट क्विज की ओर। आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की शुरुआत करते बिना देरी किए हुए। पहली क्विज है, निम्नलिखित में से किसने कोलंबिया में वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? इसका सही जवाब है ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 200 किलोग्राम वजन के साथ रजत पदक हासिल किया। ने स्नैच में 85 किलोग्राम भार उठाने के साथ धीरे धीरे शुरुआत की और यहाँ तक कि 87 किलोग्राम अपने दूसरे प्रयास में असफल रही और उसी वजन के साथ अपना तीसरा प्रयास पूरा किया। तीसरे प्रयास के बाद वह 5वें स्थान पर थी। अगली क्विज है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि शहीदों और वर्दी में उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अगली क्विज है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए विश्व बैंक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निम्नलिखित में से किस देश को वित्त पोषित करने के लिए तैयार है? सही जवाब है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इसमें देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दे से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रेटर ढाका और उससे आगे रहने वाले 21 मिलियन से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। अगली अपडेट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का हालिया पूर्वानुमान क्या है? सही जवाब है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए अपने पहल के अनुमान के 6.5% से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.9% तक बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की उम्मीद है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किसने टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। चीन के नेता शी जिनपिंग, ईरान में प्रदर्शनकारी और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कुछ अन्य फाइनलिस्ट थे। अगली अपडेट क्विज है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सही जवाब है, डीना बोलुआर्टे को पेरू की नई नेता के रूप में शपथ दिलाई गई, जिससे वह लैटिन अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अपने पूर्ववर्ती के गिरफ्तार होने के बाद सुश्री बोलुआर्टे अचानक रास्ता में आ गई। अगली अपडेट है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 3 बार 50 बीपीएस आधार अंक की वृद्धि के बाद मुद्रास्फीति में नरमी का हवाला देते हुए अपनी प्रमुख ऋण दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है, बीपीसीएल की पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के एक मैकेनिकल इंजीनियर सिंह अक्टूबर 2022 में बीपीसीएल प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगली क्विज है, ऑर्टन कैपिटल की विश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब है, 2022 के लिए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई को पहला स्थान मिला है, जबकि भारत दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में 10वें स्थान पर था। संयुक्त अरब अमीरात के बाद यूरोपीय देशों ने सूची के शीर्ष 10 पदों पर अपना दबदबा कायम रखा। आखिरी क्विज है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? सही जवाब है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन पणजी, गोवा में वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।